हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में तैनात वोकेशनल अध्यापक अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ समय पहले ही वोकेशनल अध्यापक अपने लिए स्थायी नीति बनाने की मांग को लेकर स्कूलों में पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर उतरे थे। तब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के आश्वासन पर उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया था, लेकिन अब मांगे पूरी न माने पर वोकेशनल शिक्षक फिर से विधानसभा के नजदीक चौड़ा मैदान में धरने पर हैं। वोकेशनल शिक्षक मोहन का कहना है, सरकार की ओर से 29 तारीख तक वोकेशनल शिक्षकों के लिए कोई नीति बनाने का आश्वासन दिया गया था। सरकार ने इसके लिए एक सब कमेटी का गठन किया था और इसमें कुछ शिक्षकों को भी शामिल किया गया था। उन्होंने 3 राज्यों का दौरा किया और रिपोर्ट बनाई गई थी। वोकेशनल शिक्षकों ने आरोप लगाया कि 29 मार्च को प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हुई, लेकिन मामले का हल निकालने की बजाय वहां अधिकारियों ने पॉलिसी में रोड़ा बनने का काम किया। अधिकारियों ने रिपोर्ट ठीक न होने का हवाला दिया। रिपोर्ट सकारात्मक बनाई गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि हरियाणा में सरकार व्यावसायिक शिक्षण अपने अधीन चला रही है, वहीं असम में पहला बैच सरकार के अधीन चल रहा है। उसके बाद उन्होंने बीटीबी मोड अपनाया। इसके बावजूद सरकार ने फैसला उनके हक में नहीं किया। आज उनके साथ हुआ एमओयू समाप्त होने वाला है और अगर सरकार आज उनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लेती है तो कल से पूरे 2100 व्यावसायिक शिक्षक सड़कों पर उतर जाएंगे। जी सर, नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहन छिंटा है। सड़क पे आने का रीजन ये है सर कि पिछली 29 तारीख को यानी परसों हम यहाँ पर पहुंचे थे। हमारा जो है एक डेलीगेशन ही हम कहे कि ज्यादा लोग नहीं आए थे, हम 300-400 लोग के आसपास हम लोग आए थे और हम सरकार का धन्यवाद करने के लिए आए थे, क्योंकि 29 तारीख को सरकार ने एक निर्णायक फैसला जो है व्यावसायिक शिक्षकों के हितों में देना था। सरकार ने हमारे लिए पहले कमेटी और सब कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्टें जिसमें हमारे 2 व्यावसायिक शिक्षक साथी भी साथ में थे, जिसमें हमारे मेंटा जी हमारे साथ में हैं, हमारे अश्विनी डटवालिया जी जो राज्य प्रधान है वो भी साथ में थे। तो वो 3 राज्यों का दौरा करके वो पहुंचे थे और वो जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी। लेकिन 29 तारीख को होता क्या है कि जब हमारे साथी जो है उस मीटिंग में जाते हैं, हमारा एक डेलीगेशन बुलाया जाता है, उस रिपोर्ट पर जब चर्चा होती है तो वहां पर माननीय शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल पॉजिटिव थे। वो कह रहे थे कि हम इन व्यावसायिक शिक्षकों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो वहां हमारे एक अधिकारी जो है उसमें रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें जो है कुछ हो नहीं सकता है, ये सारी रिपोर्ट नेगेटिव है, जबकि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी जानते हैं, स्वयं एसपीडी महोदय भी जानते हैं कि जो रिपोर्ट हम लेकर आए हैं विभिन्न राज्यों में जो हम लेकर आए हैं वो हम सकारात्मक रिपोर्ट लेकर आए हैं। हरियाणा में जो वोकेशनल एजुकेशन चल रहा है वहां पर सरकार अपने अधीन चला रही है। आसाम हमारे लोग गए थे, असम में जो है पहला बैच सरकार के अधीन चल रहा है, उसके बाद उन्होंने बीटीपी मोड अपनाया है। और भी राज्यों में हमारे पश्चिम बंगाल में हमारे लोग गए थे, वहां पर भी वोकेशनल की स्थिति इससे बेहतर है। तो जब सरकार ने वो फैसला हमारे हित में नहीं दिया तो उसके बाद हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। और अभी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सिर्फ हमारा डेलीगेशन है, इसमें हमारे राज्य कार्यकारिणी, जिला प्रधान और हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है वही पहुंचे हैं। लेकिन अगर सरकार को आज के समय में भी, क्योंकि आज ये अंतिम दिन है, आज एमओयू खत्म होने वाला है, अगर सरकार आज भी सकारात्मक निर्णय कुछ नहीं देती हमारे पक्ष में तो कल हमारे 2100 साथी यहाँ पर होंगे। कल 2100 साथी होंगे सर, मैं आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहूंगा, आने वाले समय में 2100 परिवार यहाँ पे होंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि जो प्रदेश है, प्रदेश की जनता है, हम भी यहीं के बच्चे हैं। ये जो मैं आपको बात बताऊं सर, जो कमीशन रूपी कंपनियां जो है जो कमीशन लेती हैं, इसका जो साल का खर्चा है वो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए जो है कमीशन के रूप में जाता है। 14% कमीशन क्या जरूरत है कि उनको देने की, कंपनियों को देने की क्या जरूरत है? देश की जनता है, देश के बच्चे हैं, देश के टैक्स पेयर का पैसा है, तो वो पैसा हमें क्यों नहीं मिल रहा है? और ये बीच में कंपनियों को रखने का क्या औचित्य बनता है? ये बार बार हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। पहले भी तो आपने सरकार से बात की थी, कंपनियां नहीं हटाई, उसके बाद क्या आश्वासन आपको मिला था? उस समय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि हम मेरा चेहरा ही जो है रिटर्न मान लीजिए, जब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ आप लोगों के बीच में, जो मैं कह देता हूँ वो बात मैं करता हूँ। उसके बाद उन्होंने, उनका धन्यवाद भी हम करना चाहेंगे, उन्होंने कमेटी और सब कमेटी का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट अभी सरकार के पास है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी जो हमारे आला अधिकारी है उन्होंने अभी तक भी उसको स्टडी नहीं किया है सर। ये बड़ा दुख का विषय है। और यहाँ पर सभी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं सर। ये जो है पूर्व के समय में आपको भी पता है, वी आर ऑल MBAs, BTechs, MTech, MCOM, सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, सड़कों में बैठे हैं। तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उसको एमओयू को समझने की कोशिश अभी समय से पहले ही, और कंपनियों का शोषण देखिए आप, समय से पहले ही जो एक्सटेंशन लेटर हमारे लोगों को भेज दिए हैं।
26-25 तारीख से जो इन्होंने भेजने शुरू कर दिए, जबकि आज एमओयू की लास्ट डेट है, आज एमओयू खत्म होने वाला है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि ये जो एमओयू सरकार समय से पहले कर रही है? 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।